हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म के बारे में डीप अध्ययन किया था। मैंने आपको 11 का, बार का और उसके बाद बीएससी का बहुत अच्छे तरीके से एक-एक चीज़ समझाई, एक-एक चीज़ समझाने की कोशिश की। आज हम आगे को बढ़ेंगे और हम बात करते हैं आज नेक्स्ट हमारा जो आज 1-2 क्वेश्चन है फटाफट वाले अंदाज में मैं करा देता हूँ, फिर थ्योरम नेक्स्ट उसमें कराऊँगा, ठीक? तो एक क्वेश्चन है आपके पास। देखो, सबसे पहले मैंने आपको कल एक चीज बताई थी कि आइसोमोर्फिज्म क्या है, होमोमोर्फिज्म क्या है। होमोमोर्फिज्म क्या है, आपके पास एक मैपिंग है। कैसी मैपिंग? एक सेट से लेकर के दूसरे सेट पर, और दोनों सेट मतलब नहीं, सेट नहीं, ग्रुप, एक ग्रुप से लेकर के दूसरे ग्रुप पर मैपिंग। कैसी मैपिंग? होमोमोर्फिज्म क्या है? और दोनों ग्रुपों में जो ऑपरेशन दिया गया है, मल्टीप्लीकेशन दिया गया है, ठीक है ना। तो मैपिंग क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई बराबर क्या है? एफ एक्स इंटू एफ वाई या इंटू है, ठीक है। और ये एक्स और वाई किसके एलिमेंट होंगे? जी के एलिमेंट। और ये देखो ना, ये एक्स जी का एलिमेंट है, तो एफ एक्स मतलब एक्स की एफ इमेज क्या बनेगी? जी डैश पर तो बनेगी ना, ऐसा ही तो होता है। एक्स की एफ इमेज जी डैश पर, तो इसका मतलब क्या होगा कि एफ एक्स और एफ वाई जो होंगे वो किसके एलिमेंट होंगे? जी डैश के एलिमेंट होंगे। इतनी बात समझ में आई है कि नहीं आई है आपको? ठीक है ना। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना और ध्यान से समझने की कोशिश भी करते रहना। ये सब मैंने क्या कर दिया? मिटा दिया। अब सुनो, दोनों ग्रुपों पर जो ऑपरेशन दिया गया था वो दिया गया था मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने कह दिया पहले ग्रुप पर ऑपरेशन है ओ, कुछ भी हो सकता है, वो प्लस माइनस कुछ भी, इंटू भाग कुछ भी, और इस पर है मेरे पास क्या? ओ डैश। तो जो होमोमोर्फिज्म मैपिंग होगी, अब बदल जाएगी होमोमोर्फिज्म मैपिंग। अब क्या हो जाएगी? अब जो होमोमोर्फिज्म मैपिंग हो जाएगी, क्या हो जाएगी फिर? मैंने कहा एक बार अच्छे से लिखते हैं फिर, ठीक है ना। मैंने क्या कहा? इफ एफ इज होमोमोर्फिक, होमोमोर्फिक मैपिंग, मैपिंग इसको भी लिख लेना आप, मैपिंग, मैपिंग फ्रॉम फ्रॉम जी, इसके साथ ऑपरेशन जी, टू जी डैश, इसके साथ ऑपरेशन जी डैश। यदि एफ होमोमोर्फिक मैपिंग है इससे इस पर, तब देन तो आपके पास क्या होता है फिर? देखो, एफ कहां से कहां पर तक का है डिफाइंड किया गया है मेरे को। एफ किस प्रकार से डिफाइंड किया गया है? जी से जी डैश पर। तो एफ एक्स ऑपरेशन क्या है अभी? देखो ना, एक्स और वाई किसके एलिमेंट होते हैं? जी के। एफ एक्स एफ वाई किसके एलिमेंट होते हैं? जी डैश के। तो एक्स और वाई दो एलिमेंट को ऑपरेट कर रहा हूं जी के, एक्स और वाई जी के दो एलिमेंट को ऑपरेट कर रहा हूं मैं। ऑपरेशन क्या लगेगा? ये इस जी वाला ऑपरेशन लगेगा कि नहीं? जी के एलिमेंट है ना ये, इन दोनों को ऑपरेट करूंगा तो जी का ऑपरेशन लगेगा। बराबर कितना हो जाएगा? एफ एक्स और एफ वाई। तो अब यहां पर कौन? एक एफ एक्स किसका एलिमेंट है? जी डैश का। एफ वाई किसका एलिमेंट है? जी डैश का। तो ऑपरेशन क्या लगेगा फिर? जी डैश नहीं, ओ डैश, इसके बीच में ऑपरेशन। आई नहीं बात समझ में? सबसे पहले तो आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं यार। चलो फिर, आपने ये नोट कर लिया होगा, ठीक है। सुनो फिर, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अब जो आपके पास जो गिवन है वो क्या है? सॉल्यूशन जो आपके पास गिवन है वो क्या क्या है आपके पास गिवन? एक एफ मेरे को मैपिंग दी गई है, कहां से? इफ आर इज एडिशनल, एडिशन ग्रुप ऑफ रियल नंबर। आर क्या है? ग्रुप है रियल नंबर्स का। ऑपरेशन क्या है कि ग्रुप, कैसा ग्रुप? एडिशन ग्रुप। मतलब इस आर में जो ऑपरेशन है वो गया आपके पास एडिशन है। एंड आर प्लस इज मल्टीप्लीकेशन ग्रुप ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर। मतलब आपके पास जो है मैपिंग दी गई है, एफ जो मैपिंग दी गई है कहां से कहां तक का? आर से आर प्लस पर मैपिंग मैपिंग दी गई है, आर से आर प्लस पर। तो आर ग्रुप है ना, कैसा ग्रुप है? एडिटिव ग्रुप। मतलब आर पर जो ऑपरेशन दिया गया है प्लस दिया गया है, और आर प्लस कैसा ग्रुप है? मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। तो आर प्लस में जो ऑपरेशन दिया गया है वो मल्टीप्लीकेशन दिया गया है। सबसे पहले तो इस चीज को समझो, यस। और जो मैपिंग दी गई है एफ एक्स इक्वल टू, मेरे को क्या दिया गया है? ई का पावर एक्स। आप ऐसा भी लिख सकते हैं गिवन मैपिंग। सबसे पहले लिखेंगे गिवन वेर
आर इज ग्रुप, आर इज एडिटिव ग्रुप, एडिटिव ग्रुप मतलब आर इज, ऐसा लिख दो, आर इज ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू, या फिर आर इज ग्रुप ऑफ ऑपरेशन, ऑफ ऑपरेशन, आर इज ग्रुप ऑफ ऑपरेशन क्या है आपके पास, आर ग्रुप है रियल नंबर्स का, और एडिशन, ऑफ ऑपरेशन एडिशन, एडिशन, और आर प्लस इस ग्रुप है ऑफ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन लिख देना, ठीक है ना। आर का ऑपरेशन क्या है, एडिशन, और आर प्लस का ऑपरेशन है मल्टीप्लीकेशन। ये मैंने मिटा दिया है, अब मैं ये मिटा रहा हूं, ठीक है ना, लिख लेना। आर प्लस इज ग्रुप ऑफ ऑपरेशन, ऑफ ऑपरेशन, ऑफ ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन, अच्छे से लिख लेना, ठीक है ना, मल्टीप्लीकेशन। चलो ये सब आप लिख देना, मिटा दो ये सब, यस, ये मैंने क्या कर दिया, मिटा दिया। देखो, तो मुझे प्रूफ करना है इस f को आइसोमोर्फिक। अब f को आइसोमोर्फिक प्रूफ करने के लिए f 1 1 होना चाहिए, f ऑन टू होना चाहिए, f होमोमोर्फिक मैपिंग होनी चाहिए, ऐसा तो होना चाहिए ना। सबसे पहले तो इसको मैं होमोमोर्फिक मैपिंग प्रूफ करता हूं, ठीक है ना। सुनो, होमोमोर्फिक मैपिंग का मतलब क्या है, f इस r का एलिमेंट, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, x और y टाइप के एलिमेंट होंगे, इसके एलिमेंट कैसे होंगे, x और y टाइप के होंगे ना। और इस ही सेट, इस ही ग्रुप का ऑपरेशन, इस ग्रुप का ऑपरेशन क्या है, प्लस, इज इक्वल टू, देखते हैं क्या है मेरे पास, क्या आ गया फिर, एफ एक्स प्लस वाई। ध्यान से मेरी बात को सुनना, तो कितना आ जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो ई की पावर कितना आ जाएगा, एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। होगा कि नहीं होगा, क्यों, एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स है, तो एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ई का पावर एक्स, ई का पावर वाई, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, हाँ। ई का पावर एक्स क्या है आपके पास, एफ एक्स, ई का पावर वाई क्या है आपके पास, एफ वाई, क्या है आपके पास, एफ वाई। तो कुल मिला के क्या है आपके पास, एफ इस जी के, देखो ये जी है और ये क्या है, जी डैश है, एफ जी का एलिमेंट, जी का ऑपरेशन, एफ जी का एलिमेंट, जी का ऑपरेशन, जी का एलिमेंट इज इक्वल टू जी डैश का एलिमेंट, जी डैश का ऑपरेशन, जी डैश का एलिमेंट। बना कि नहीं बना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, दैट इज हो गया कि नहीं हो गया, एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, दैट इज एफ इज होमोमोर्फिक, होमोमोर्फिक मैपिंग, होमोमोर्फिक मैपिंग। सबसे पहले इस चीज को नोट करो। चलो, मैंने होमोमोर्फिक मैपिंग तो प्रूफ कर दी है, आई नहीं बात समझ में, और ये आपने नोट भी कर लिया होगा। अब सुनो फिर, अब मेरे को 1 1 भी दिखाना है और ऑन टू भी दिखाना है। अगर मैंने होमोमोर्फिक दिखा दिया, अगर मैंने 1 1 और ऑन टू दिखा दिया, तो इसका मतलब मेरे पास क्या हो जाएगा, फंक्शन आइसोमोर्फिक हो जाएगा। मतलब जो मैपिंग दी गई है वो कैसी हो मैपिंग हो जाएगी, आइसोमोर्फिक हो जाएगी। सुनो 1 1 कैसे प्रूफ करते हैं, ध्यान से मेरी बात को सुनना। एफ एक्स क्या है मेरे पास, सबसे पहले तो एफ एक्स इज इक्वल टू ई का पावर एक्स है। देखो 1 1 मैपिंग एक का एक पर प्रूफ कैसे करते हैं, देखो मैं कहूंगा, सुनो यहां x है और यहां क्या है, y है। मैं इसका x1 है, इसका x2 है, मतलब x के एलिमेंट मतलब पहले के दो एलिमेंट की f इमेज, पहले के दो एलिमेंट की अगर f इमेज मैंने इक्वल है कहा, मतलब यहां ये y के एलिमेंट लिए ना मैंने, ध्यान सुनो, y के ये fx1 है और ये क्या है, fx2 है। मैंने y के एलिमेंट तो लिए ना, ये fx1 और fx2। अगर y के दो एलिमेंट इक्वल हैं, तो 1 1 का मतलब क्या हो गया कि वही x के एलिमेंट भी इक्वल होनी चाहिए। अगर y के एलिमेंट इक्वल हैं, तो x के एलिमेंट भी इक्वल होनी चाहिए, तभी मेरे पास 1 1 मैपिंग होगी। मतलब की ध्यान से देखो, देखो ना, एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, एक्स स्क्वायर है, और यहां मैंने कहा 1 2 3 4, यहां भी 1 1 2 3 4। देखो
मैंने क्या कहा यहां इस दो देखो ये F2 लिखा मैंने ना, F2 ये 2 है, नहीं मैंने लिखा, ये ध्यान सुनो, ये 4 कहा मैंने, ये 4, इस 4 है ना, ये 4, ये 4, इस 4, अगर मैंने कहा 4 इज इक्वल टू 4 कहा, अगर मैंने क्या कहा 4 इज इक्वल टू 4 कहा, ध्यान से मेरी बात को सुनना, अगर मैंने कहा 4 इज इक्वल टू 4 या 4 इज इक्वल टू 4 कहा, तो जिससे ये 4 बना होगा वो भी सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, समझ रहे नहीं, मतलब ये 4 किससे बना, 2 से, तो ये जो 2 है वो 2 के ही इक्वल होना चाहिए। समझने की कोशिश करना, हाँ, 1-1 मैपिंग कैसे प्रूफ कर रहा हूं मैं, 1-1 मैपिंग कैसे प्रूफ कर रहा हूं मैं, समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। मतलब क्या, देखो y के 2 एलिमेंट, आपने कोई से भी 2 आपने कहा माना कहा, वो 2 एलिमेंट इक्वल हैं कह दिया, मतलब 2 एलिमेंट को इक्वल लिया, तो इसका मतलब वो 2 एलिमेंट ही नहीं, आपने एक ही एलिमेंट लिया है। इक्वल का मतलब वही तो है ना, अगर आपने किसी 2 एलिमेंट को इक्वल कह दिया, सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं मैं, 2 एलिमेंट को इक्वल कर दिया और वहां से x के 2 एलिमेंट भी क्या हो जाएंगे, चलो एक बार कोशिश करते हैं समझने की। देखो मैंने कहा लेट f(x1) इज इक्वल टू, मेरे पास क्या है f(x2) है, तो यहां से कितना आ जाएगा, f(x1) का मतलब e की पावर x1, यहां से लगाओ, इज इक्वल टू e का पावर कितना x2 से, क्या मेरे पास x1 इज इक्वल टू x2 आया कि नहीं आया, तो इसका मतलब क्या, अगर f(x1) f(x2) के इक्वल था तो मैंने दिखा दिया, अगर x1 x2 के इक्वल, x1 x2 के इक्वल, तो f क्या होगा, तो दैट इज f इज 1-1। आई बात समझ में, सबसे पहली चीज 1-1 कैसे प्रूफ करते हैं, अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो आप जरूर बार की क्लास की कुछ, आप एक बार बार देख लीजिएगा अपनी बार की क्लास में 1-1 1-2 के फंक्शन है, एक बार वहां जरूर देख लेना, ठीक है ना, क्योंकि अब मैं बहुत सारे क्वेश्चन नहीं करा सकता हूं। यस, चलो फिर अब मैं बात करता हूं ऑन टू की, अब मैं बात करता हूं ऑन टू की, अब मैं बात करता हूं एफ इज 1-1 हो गया, अब मैं बात करता हूं ऑन टू की। देखो ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, ऑन टू का मतलब क्या हो गया, वाई एफ कहां से कहां तक का है, इस एक्स से वाई तक, ऑन टू का मतलब ये वाई पूरा भरा हुआ, ठीक है ना, तो मैंने कहा देखो ऑन टू कैसे प्रूफ करते हैं, इस एफ एक्स को मैंने क्या बोल दिया, वाई बोल दिया, एफ एक्स को क्या बोलता हूं मैं, वाई, एफ एक्स को क्या बोलता हूं, वाई, आपने क्वेश्चन किए होंगे, ठीक है ना, एफ एक्स को मैं क्या बोलता हूं, वाई, तो यहां पर से क्या y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e का पावर x, किसकी वैल्यू निकालू, x की वैल्यू निकालो, चलो x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, log y। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, देखो ये r पर x के फंक्शन होंगे, यहां देखो ये r जो है इधर का r, इधर का r, इसको हम क्या लिखते हैं x से, और इधर का r प्लस इसको हम क्या लिखते हैं, fx से या फिर y से, ऐसा ही तो है, ऐसा मैं बता चुका हूं आपको, बहुत बार बता चुका हूं। अब सुनो, तुम y कुछ भी रखो, y पॉजिटिव है, हाँ r पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव नंबर, y तुम कुछ भी रखो, log 1 log 2 log 3 log 1.5 log 1.7 कुछ भी रखो, क्या मेरे को x मिलेगा, यस x मिलेगा ही मिलेगा, y तुम कुछ भी रखो x आएगा ही आएगा, तो इसका मतलब क्या, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू क्या, r प्लस वी गेट r, वी गेट ये वी गेट या x बिलोंग्स टू r, हेंस आपके पास क्या हो जाएगा, सो f इज ऑन टू। आई नहीं बात समझ में, आई नहीं बात समझ में, x इज इक्वल टू लॉग y है, तो आप y कुछ भी रखो, मतलब r प्लस कुछ भी y रखो, 1.5 1.5 √2 कुछ भी रखो, तो आपको x मिलेगा ही मिलेगा, तो इसके मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, f ऑन टू हो जाएगा, हेंस आपके पास क्या हो जाएगा, देखो मैपिंग थी, दी गई थी, उसको तुमने 1-1 दिखाया, उसको तुमने ऑन टू दिखाया, उसको तुमने होमोमोर्फिज्म दिखाया, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, f इज आइसोमोर्फिज्म, आइसोमोर्फिक मैपिंग, कैसी मैपिंग होगी, आइसोमोर्फिक मैपिंग होगी। आई बात समझ में, चलो फिर इसको नोट करो, एक छोटा सा क्वेश्चन और बना लेते हैं। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो
यहाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉग के दो क्वेश्चन बना रहा हूं मैं। अगर आपको ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन को अच्छे से समझना है तो आपको एक डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो मिलेगी, उसका लिंक डाल दिया है मैंने, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप लिखोगे गिवन मैपिंग। गिवन मैपिंग, मैपिंग कहां कहां से डिफाइन की गई है मेरे पास, जी क्या आर प्लस से आर पर। अब सुनो, आर प्लस इज द मल्टीप्लीकेशन ग्रुप। आर प्लस क्या है, मल्टीप्लीकेशन, मतलब आर प्लस का जो ऑपरेशन तो खुद लिख लेना, हाँ, गिवन ऑपरेशन आर ऑफ आर प्लस इज मल्टीप्लीकेशन, ठीक है ना, ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर एंड आर इज द एडिटिव ग्रुप, मतलब आर का जो ऑपरेशन है क्या है, एडिशन है, ये सब लिख लेना। सो दैट द मैपिंग इतना जी एक्स है, और मैपिंग कैसी दी गई है, जी एक्स इज इक्वल टू क्या है, लॉग एक्स। तो इसको मेरे को दिखाना है आइसोमोर्फिक मैपिंग, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्या दिखाऊंगा, वन वन नहीं, सबसे पहले मैं होमोमोर्फिज्म दिखाता हूं। तो होमोमोर्फिज्म दिखाने के लिए आपके पास क्या है, जी एक्स, ये इस आर के दो एलिमेंट लो, एक्स और वाई, और इसी आर का ऑपरेशन लो, तो जी एक्स इंटू वाई। जी एक्स इंटू वाई का मतलब कितना हो जाएगा, लॉग एक्स इंटू वाई का मतलब कितना हो जाएगा, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। लॉग एक्स का मतलब कितना हो जाएगा, जी एक्स प्लस कितना हो जाएगा, जी वाई। तो इसका मतलब आपके पास टोटल सी चीज क्या आई है, फिर आपके पास जी एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू कितना आ गया, फिर जी एक्स प्लस जी वाई आया। देखो आपके पास मैपिंग जो थी मैपिंग, इस आर प्लस के दो एलिमेंट, इसी आर प्लस का ऑपरेशन बराबर है इस आर के, देखो आर प्लस पर कैसे एलिमेंट एक्स, आर प्लस पर कैसे एलिमेंट, आर प्लस पर कैसे एलिमेंट एक्स, आर प्लस पर, और एफ एक्स, या फिर नहीं, अभी ऑपरेशन क्या है, जी नहीं, अभी मैपिंग क्या है, अभी मतलब जो मैपिंग दी ये जी मैपिंग, तो जी एक्स किसके फंक्शन, आर के फंक्शन, मतलब सॉरी, जी एक्स किसके एलिमेंट, आर के एलिमेंट, और एक्स आर प्लस के एलिमेंट। तो आर का एलिमेंट और आर का एलिमेंट, और ऑपरेशन क्या है, और आर का एलिमेंट, आर का एलिमेंट, और ऑपरेशन क्या है मेरे पास, प्लस। तो इसका मतलब आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज जी इज होमोमोर्फिज्म, जी इज होमोमोर्फिज्म। आराम से आप लिख सकते हो होमोमोर्फिज्म। सबसे पहले आप इसको नोट करो, अभी फिर इसको मैं वन वन भी प्रूफ करूंगा, ऑन टू भी प्रूफ करूंगा। होमोमोर्फिज्म दिखा दिया, वन वन दिखा दूंगा, ऑन टू दिखा दूंगा, तो ये आइसोमोर्फिज्म हो जाएगा। आई नहीं बात समझ में, इसको नोट करो। चलो फिर अब मैं प्रूफ करता हूं वन वन। देखो मैंने वन वन के लिए क्या बताया आपको, आपने क्या लेना है, इसके एलिमेंट, दो इसके एलिमेंट को इक्वल करना है, मतलब इसके एलिमेंट कैसे होंगे फिर, देखो लेट, मैंने कहा कि ऐसे ही तो होंगे ना, जी एक्स वन इज इक्वल टू जी एक्स टू, दो एलिमेंट इसके इक्वल हुए। अगर मैंने दिखा दिया जी एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, सेम मैंने दिखा दिया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, देखो ना इसके दो एलिमेंट को इक्वल करो, मैंने किया तो सी, जी एक्स वन इज इक्वल टू जी एक्स टू, इसके दो एलिमेंट को इक्वल किया। अगर मैंने इसके दो एलिमेंट को इक्वल किया, सेम मैंने दिखा दिया इसके एलिमेंट इक्वल है, मतलब जी एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू से मैंने दिखा दिया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो वो वन वन हो जाएगा, ठीक है ना। तो जी एक्स वन क्या है फिर मेरे पास, लॉग एक्स वन, जी एक्स टू मेरे पास क्या है, लॉग एक्स टू, और मैं जानता हूं कि अगर लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग वाई है तो मेरे पास क्या होता है, एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा फिर आपके पास, तो देखो जी एक्स वन इज इक्वल टू जी एक्स टू से तुमने प्रूफ कर दिया एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जी दैट इज जी इज वन वन, जी इज वन वन है, यस, नोट कर लिया, यस। अब मैं प्रूफ करता हूं जी को ऑन टू, ध्यान से सुनना मेरी बात को, एक एक चीज को समझने की कोशिश करना। अब सुनो, जी एक्स या कहो एफ एक्स, इसी जी एक्स को मैं क्या बोलता हूं, इसी जी एक्स को मैं क्या बोल देता हूं, वाई बोल देता हूं, नहीं तो वाई इज इक्वल टू, ये जी एक्स क्या है, लॉग एक्स है, क्या है, लॉग एक्स है कि नहीं। तो ये लॉग इधर गया तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ई का पावर वाई। अब सुनो फिर, तुम कोई ये वाई का मतलब क्या है, आर प्लस यहां के एलिमेंट है कि नहीं, मतलब ये आर का ये आर का एलिमेंट है, ये वाई का मतलब क्या है, इस आर का एलिमेंट है।
है। अब तुम इस आर का कोई सा भी एलिमेंट रखो, 1 रखो, e की पावर 1 कुछ आएगा, e की पावर 2 कुछ आएगा, e की पावर 1/2 कुछ आएगा, e की पावर 0 कुछ आएगा, e की पावर -1/2 कुछ आएगा, e की पावर -3/2 कुछ आएगा। ये मैंने बता रखा है सब कुछ, डिस्क्रिप्शन में देख लेना एक बार। अब आप y की जगह कुछ भी रखो तो तुमको x पक्का मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू क्या है आपके पास r है, तब देन वी गेट x बिलोंग्स टू r प्लस। सो आपके पास क्या आ जाएगा फिर, G इज ऑन टू। तो हेंस आपके पास क्या हो जाएगा फिर, आपके पास हेंस G इज आइसोमोर्फिक, क्यों आइसोमोर्फिक क्यों होगा, क्योंकि ये 1 1 भी था, ऑन टू भी था और होमोमोर्फिज्म भी था। ठीक है ना, इसको नोट करो। हाँ, तो मैंने आज आपको आइसोमोर्फिक और होमोमोर्फिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन कराए। कल इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम कराऊंगा और बस अब लास्ट ही है। ठीक है ना, तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना।